राम रावहे नमः। आओ सब मिलकर कुछ आज लाल किताब के बारे में सीखते हैं। मैं शुरुआत इस संस्कृत के श्लोक के साथ करना चाहती हूँ। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धारणं नद्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके कथानम। ये संस्कृत का श्लोक जो हमें लाल किताब के प्रथम पृष्ठ पर मिलता है, जिसकी अर्थ है आकृति अतिशय शांत है, जो विष्णु हमारे अनादिदेव शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत का आधार है, जो आकाश के सदृश स्वर व्याप्त है, नील मेघ के समान जिसका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिसके संपूर्ण अग्नि है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो संपूर्ण लोकों का स्वामी है, जो जन्म मरण स्वरूप भय का नाश करने वाला है। ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को मैं सर और अपने अष्टांग प्रणाम करती हूँ। चलो मिलकर आज कुछ बात करते हैं। जैसे कि आपने भी कुछ YouTube के चैनल पे देखा होगा कि लाल किताब के कुछ वीडियो होते हैं, और अक्सर सुना होगा कि ये एक गैबी ताकत के द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान की पुस्तक है, जिसको हमारे पंडित रूपचंद जोशी जी ने अपने अंतर्ज्ञान से और अपने अंतर्ध्यान से इस पुस्तक को किया, और इसके अलग अलग एडिशन में उन्होंने इसको लिखने की गैबी ताकत की हेल्प से कोशिश की, जिसमें सबसे पहले जो इसका एडिशन आया वो 1939 में सुना जाता है। और इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बोलूं कि थोड़ा मुझे भी रहता है कि क्या मैं इसके लिए जो भी अल्फाज अपने आप सबके बीच में यूज़ कर रही हूँ, वो मेरे संज्ञान में पूर्ण रूप से मैंने उसको जांच कर ही किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके बीच में मैं इसके साथ इंसाफ कर पाऊँगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1939 में, और फिर 1941 में, फिर 1942 में, और फिर 1952 में हमारे माननीय लेखक, जिसका कि सभी कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे पंडित रूपचंद जोशी जी जो फरवाला नूर महल ज़िला जालंधर पंजाब से हैं, उनके द्वारा हमारे बीच में जो गोस्वामी जी हैं, बैनी माधव जी, उनके द्वारा लिखित जो एडिशन है उसमें कहते हैं, जैसे कि उन्होंने रूपचंद जोशी जी ने जैसे इसको संस्कृत और उर्दू में अलग अलग भाषाओं में इसके संस्करण निकाले, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सरलाट किया। चूँकि मैंने भी यही पुस्तक पढ़ी है और इसी की कुछ कोशिश की है पढ़कर कि मैं आप सबके बीच में इन चीज़ों को ला के बता पाऊँ। इसका एक इतिहास से मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ कि मैं अपनी एक भावभीनी श्रद्धांजलि पंडित रूपचंद जोशी जी को देना चाहती हूँ, और जिसमें कि माननीय देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी द्वारा 1939, 40, 41, 42 का जितना भी लिप्यंतरण किया, वो आज के ज़माने में बेहद मुश्किल काम था, और क्योंकि वो उर्दू भाषा का ज्ञान कम लोगों को ही होता है, इसलिए श्री वेणी माधव जी ने इन ग्रंथों के साथ सही इंसाफ किया। क्योंकि लाल किताब में उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत और ठेठ पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ है, और हूबहू देवनागरी लिपि में उन्होंने इसका अनुवाद किया,
जो हम सबके बीच में आज उपलब्ध है और उसको हम पढ़ पा रहे हैं। और उसके 2 जो संस्करण हैं वो मेरे पास 1952 वाले हैं, जिनमें मैं पढ़ने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं उनकी ऋणी रहूँगी। ऐसे महान कार्य पर मैं उनका शत-शत प्रणाम समर्पित करते हुए पंडित जी रूपचंद जोशी जी को ये मेरा पहला पहला श्रद्धांजलि है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्क्रीन पर मैंने पिक्चर दिखाई है, उसके बैकग्राउंड में अगर आप देख पाएँ तो काफ़ी अ, ध्यान से देखने पर आपको राशियाँ भी मिलेंगी। आपको ज्ञान के रूपी अलग-अलग पशु-पक्षियों के निशान भी मिलेंगे, गैवी ताकत की प्रकाश भी मिलेगा और अलग-अलग रंगों का समायोजन भी मिलेगा। ये इमेज मैंने इसलिए लगाई है कि जैसा कि मैंने फ़ील किया है कि इस ज्ञान में एक अद्भुत आकर्षण है। और ये क्योंकि आपके लाइफ के सिम्पटम से मिलान करके ये आपकी कुंडली को दुरुस्त करती है। इसके लिए भी बहुत हमें आसानी होती है किसी भी जातक की कुंडली को पढ़ते समय उसकी कुंडली में अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हाँ, ये कुंडली थोड़ी-सी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तो वो आसानी से की जा सकती है। किसी ने सच कहा है कि ज्योत्स्यं चक्षुः वेदानाम। तो हमारे जो वेद हैं, उनसे ही हमें बेसिक ज्ञान का अ, प्राप्ति होती है। और उसी ज्ञान को इस्तेमाल करके हम अलग-अलग जो हमारी धाराएँ हैं ज्योतिषी की, उसमें हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं, पराशरी है, वैदिक है, जैमिनी है। और अब मैं जैसे कि आपके बीच में लाल किताब की बात कर रही हूँ। और ऐसी बहुत सारी विद्याएँ हैं जो अलग-अलग, चाहे हमें अलग-अलग रंगों में दिखाई दें, लेकिन वो उनका सबका जो एक मुकाम होता है, वो एक ही होता है। इसलिए जो अगर हम ये सोचें कि ये विद्या उस विद्या से बेहतर है, ये गलत है। क्योंकि हर विद्याएँ कुछ न कुछ हमें अ, वहीं पर जो कुंडली में ज्ञान है उसी के बारे में बताती हैं। इसलिए लाल किताब ने इस शब्दों को किस तरीके से सुंदर तरीके से कहा है उस गहरी ताकत के लिए। आवाज़ सुनता हर किसी की, नहीं भूला कोई हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो, फिर सभी दुनिया की हो। आप सबको पता है कि हर वार का, हर राशि का अलग-अलग आशिया और अलग-अलग संबंध रंग से भी होता है, वस्तुओं से भी होता है और हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाली हर वस्तुओं से होता है। इसलिए इसका पहला अध्याय जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने कहा, याद रहे या ना रहे मगर ख़याल ज़रूर रहेगी, मनुष्य बंधा है स्वयं लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपनी, झगड़ा अकल न किस्मत हो। ये बात जो कहा, देवीय शक्ति भी हमें यही समझाना चाहती है कि हमारे जो अलग-अलग प्रकार के कर्म होते हैं, जिसको हम प्रारब्ध में, संचित में और क्रियावान कर्म में भी जानते हैं। उन सब कर्म से हम एक जो हमारे अंदर एनर्जी है, जिसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है, उसी ही एनर्जी का, जब पूरा ब्रह्मांड उस एनर्जी से चल रहा है और उसी एनर्जी को हम अलग-अलग रूप में पूजते हैं, जानते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, लेकिन हर इंसान एक चीज़ ज़रूर है कि वो कोई ना कोई ताकत को मानता है। और उसी ताकत को लाल किताब में गैबी शक्ति के नाम से जाना गया है। और उसी में सभी 9 ग्रह, 12 राशियों के बारे में चर्चा की गई है। और इसमें आप लाल किताब में ना ही आप कुंडली के बारे में, बल्कि आप अपने घर के वास्तु के बारे में, आप हस्तरेखाओं के बारे में, आपकी कुंडली की दुरुस्ती के बारे में, आपके सिम्पटम्स के बारे में, कि अगर आपके लिनिएज में कभी भी कोई भी ऐसी बात हुई है
जो सिम्पटम्स कहता है कि आपको उसका ऋण है, तो उसके बारे में भी, योग बंधन के बारे में भी और अलग-अलग प्रकार के फलादेश जो इसमें हैं, जिसका मैं कहूँगी कि जो लाल किताब की ग्रामर है, वो सबसे अद्भुत है। इस और देखो कोई भी साइंस होती है, उसके कुछ रूल होते हैं। अगर वो अपने रूल के हिसाब से उसको वेरीफ़ाई कर पाती है, तभी हम उसको साइंस कहते हैं। तो लाल किताब हमें उन सभी क्वेश्चन्स के आंसर देती है, जिसको हम समझते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ और इसका निवारण क्या है। और अगर एक ऐसी चीज़ हो जो कि इस सब क्वेश्चंस के उत्तर को दे देती है, तो मेरी नज़र में और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सबकी नज़र में वो उत्तम ही है। और इसमें आप देखेंगे कि अलग-अलग भाषाओं का भी तालमेल आप देखेंगे। इसमें उर्दू का इस्तेमाल है, इसमें पंजाबी का इस्तेमाल है, इसमें हिंदी का इस्तेमाल है, इसमें आपकी बहुत इल्मे इलाही जिसको ऊँचे फ़लक का अक्ष जो आप देख पाएँगे, वो भी आप देख पाएँगे। इसमें हाथ की रेखाओं की बात को सामुद्रिक विज्ञान के रूप में जाना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है और इसमें कहा है कि हर एक मानव बच्चे के रूप में मुट्ठी बंद करके अपनी किस्मत को अपने साथ लाता है। तो ये लाल किताब हमें कहती है कि हम जातक की जन्मदिन ग्रह को, वक़्त ग्रह को और उसके किस्मत के ग्रह को, उसके ताकत के पैमाने को, उसके धोखे के ग्रह को, हम उसके जो हमारा राशि चार्ट होता है जिसको हम D1 के नाम से जानते हैं। इसमें D1 के चार्ट को ही जो काल सर्प है हमारा कालपुरुष, सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से हम लाल किताब की कुंडली को अध्ययन करते हैं और उसी के हिसाब से जानते हैं कि इसका वर्षफल जो है आगे कैसे बनेगा। इसमें सभी ग्रहों की बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करने को मिलता है और मैं गदगद हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस अध्ययन में आएँ और मेरा हौसला अफ़ज़ाई करें और मैं इसको अ, अध्ययन करूँ और आपको अध्ययन करवाऊँ, यही मेरी इच्छा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी जो देवी शक्तियाँ हैं और सभी जो ऊर्जाएँ हैं और सभी सकारात्मक जो विचारधाराएँ हैं वो मेरी हेल्प करें और मैं इसको पूरा कर पाऊँ। आपको अगर ये मेरी प्रस्तुति थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आगे आपके साथ यूँ ही कुछ अ, लाल किताब का ये मेरा प्रथम इंट्रोडक्शन है और अब मैं आगे जो आपसे बात करूँगी, वो बात करूँगी कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे हम हाउसेस को देख पाते हैं। हाउसेस किस तरीके से प्रथम भाव क्या कहता है, द्वितीय भाव क्या कहता है और ऐसे ही 12 भाव क्या कहते हैं। उसमें लाल किताब में राशियों को अपितु इतनी महत्ता नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी अ, राशियों का योगदान है और वो कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेरा अंत में रूपचंद जोशी जी को शत-शत प्रणाम। बैनी माधव जी और जितने भी लेखक ने लाल किताब में काम किया है, उनको मेरा शत-शत प्रणाम। और मेरे सभी जो साथ में लाल किताब के तालिबे हैं, उनको मेरा शत-शत प्रणाम। उन्हीं की मोटिवेशन से मैंने ये चीज़ को शुरुआत की है और अंत में मैं अपने गुरु को भी शत-शत प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनका नाम जॉय बनर्जी है। उनसे मैंने बेसिक लाल किताब का अध्ययन किया है और उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके बीच में इस चीज़ को लेकर आ सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और मुझसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे ताकि मैं इस अध्ययन की सफ़र को आगे बढ़ा पाऊँ। तो अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करती हूँ कि आओ सब मिलकर इस अध्ययन को करें और सारी दुनिया में जो भी परेशानियाँ हैं उसको दूर कर दें ताकि हर एक व्यक्ति अपनी कम से कम अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारी की, अपने संबंधियों की और अपने
वंश की एक वंशावली में जो भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी कुंडली को अध्ययन करके अपने ही आप अपनी ही परेशानियों को दूर कर पाए और खुशी-खुशी आनंदित और बहुत अच्छी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाए। नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ रहेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को आगे बढ़ने का मौका दें। थैंक यू।